हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। होता क्या है इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वन सब्सटेंस displaces or removes another element। दूसरे एलिमेंट को या तो डिस्प्लेस करता है या रिमूव करता है, उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके एग्जांपल हैं जैसे आयरन प्लस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है इसमें कि इस रिएक्शन में क्या होता है, आयरन जो है कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, बना लेगा आयरन सल्फेट, और कॉपर आपका बाहर आ जाएगा, मतलब अलग से निकल जाएगा। तो इसमें क्या किया, आयरन हैज़ डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड एन एलिमेंट कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अदर एग्जांपल्स हैं इसके जैसे जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। इन दिस रिएक्शन जिंक will displace copper. Similarly, lead Pb plus CuCl2 कॉपर क्लोराइड से लेड क्लोराइड बना लिया, कॉपर को यहाँ डिस्प्लेस कर दिया। एक्चुअल में जिंक और लेड क्या है, मोर रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू कॉपर। जो ज़्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस होंगे वो क्या करते हैं, दूसरे सब्सटेंस को डिस्प्लेस कर देते हैं। तो ये क्योंकि ये कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये कॉपर को डिस्प्लेस करेंगे। इसको हम एक एक्टिविटी की हेल्प से भी समझ सकते हैं। होता क्या है, सबसे पहले 3 आयरन नेल्स लो, और उनको 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है आपको, A एंड B। टेस्ट ट्यूब A एंड टेस्ट ट्यूब B। उन दोनों के अंदर, इसमें भी और इसमें भी, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डालना है। 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ये है टेस्ट ट्यूब A, दिस इज़ योर टेस्ट ट्यूब B। और आपने जो 3 नेल्स ली हैं उनको क्या करना है, 3 नेल्स हैं हमारे पास, उसको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करना है। यहाँ पर आयरन नेल को टेस्ट ट्यूब B में, टेस्ट ट्यूब B में, ये B है हमारी और ये है A। इसको दोबारा बनाते हैं। ये है आपकी टेस्ट ट्यूब A और ये है टेस्ट ट्यूब B। इनमें है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इसके अंदर आपने 2 आयरन नेल्स को डालना है 20 मिनट्स के लिए। अब 20 मिनट्स के बाद जब आयरन नेल्स को आप निकालोगे तो आपने पहले तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर चेक करना है। तो होता क्या है, टेस्ट ट्यूब B से जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर है वो फेड हो जाता है, वैसे ब्लू कलर होता है वो फेड हो जाता है। और दूसरा, जो आयरन नेल्स आपने निकाली हैं उनमें, उसके ऊपर जब आप देखोगे तो उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की कोटिंग हो जाती है। आप इसको, जो एक नेल हमने ऐसी रखी थी, 3 नेल्स ली थी, तो उसके साथ कंपेयर करोगे तो इसके ऊपर क्या होती है, एक कोटिंग हो जाती है। होता क्या है, कॉपर आयरन जो है वो डिस्प्लेस करता है कॉपर को फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो इसके ऊपर एक कोटिंग बन जाती है। तो आयरन नेल एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को जो हम कंपेयर करते हैं पहले और बाद में, तो उससे पता चलता है कि टेस्ट ट्यूब B में एक तो हमारा क्या है, फेड, वो जो भी हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था उसका वो फेड हो गया है और कलर उसका, और दूसरा जो हमारी आयरन नेल थी जिसको हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला था उसके ऊपर एक ब्राउनिश लेयर बन गई है। ये ब्राउनिश लेयर क्यों बनी है, क्योंकि आयरन ने कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से अलग कर दिया है और आयरन सल्फेट
बना लिया है। नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Double displacement reactions are reactions in which there is exchange of ions between the reactants। रिएक्टेंट्स में जब एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है उसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। एक मिनट, इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। ये हमारे पास है सोडियम सल्फेट, ये कंबाइन करेगा बेरियम क्लोराइड के साथ एंड गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। जो बेरियम सल्फेट इसके अंदर बन रहा है वो एक्चुअल में क्या हो रहा है, किसकी वजह से फॉर्म हो रहा है? बाय द रिएक्शन ऑफ SO4 2 माइनस, ये आयन्स है ना, एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, और B2 प्लस आयन्स। और ऐसे ही दूसरा प्रोडक्ट हमारा NaCl बन रहा है। ये किसकी वजह से बन रहा है? हमारा एक्सचेंज ऑफ आयन्स। यहाँ पे हमारा क्या है, Na को रिप्लेस करा है Ba2 नेगेटिव आयन्स ने, Ba2 पॉजिटिव आयन्स ने, और ऐसे ही इधर हमारा है SO4 2 नेगेटिव आयन्स यहाँ पर रिप्लेस हो रहे हैं और ये बना रहे हैं सोडियम क्लोराइड। एक्सचेंज ऑफ आयन्स। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। होता क्या एक्चुअल में, इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन वन रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, अभी बताऊंगी ऑक्सीडाइज्ड का क्या मतलब है, एंड अनदर गेट रिड्यूस्ड, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों इकट्ठे होता है। एक रिड्यूस होता है रिएक्टेंट और एक होगा आपका ऑक्सीडाइज्ड। इफ अ सब्सटेंस गेन्स oxygen during a reaction, it is said to be oxidized. During a reaction it is said to be oxidized, इसको बोलते हैं ऑक्सीडाइज्ड। अब इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। CuO का कॉपर ऑक्साइड, जब हाइड्रोजन के साथ हमने इसकी रिएक्शन कराई, हीट हुई, तो यहाँ पे बना कॉपर प्लस वाटर। अगर कोई रिएक्टेंट, कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन करता है तो उसको कहते हैं ऑक्सीडाइज्ड, और जो ऑक्सीजन को लूज़ करता है उसको कहते हैं रिड्यूस्ड, उसको बोलते हैं रिड्यूस्ड। अब इसके अंदर कॉपर ने क्या किया है, ऑक्सीजन को लूज़ किया है, सो ये क्या है, रिडक्शन। और यहाँ पर हाइड्रोजन ने क्या किया है, ऑक्सीजन को गेन किया है, तो दैट इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन। दिस इज कॉल्ड रिडक्शन एंड दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अनदर एग्जांपल्स इसके, जिंक ऑक्साइड कॉपर कार्बन के साथ की तो जिंक प्लस कॉपर ऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड।
ऐसे ही एक ये रिएक्शन है आपके पास। अब क्वेश्चन आता है, द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर becomes coated with black copper oxide. Why this black substance formed? This is because oxygen is added to copper. कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो जाती है और कॉपर ऑक्साइड बनता है, तो इसलिए ब्लैक कॉपर ऑक्साइड के साथ उसकी ब्लैक सब्सटेंस उसमें फॉर्म होता है। यह है कॉपर प्लस O2, ये कॉपर ऑक्साइड बना। अगर हम इसको हाइड्रोजन से पास करते हैं तो होता इसको जो कॉपर ऑक्साइड बना है, तो ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न्स ब्राउन हो जाती है और रिवर्स रिएक्शन होती है और हमें कॉपर मिल जाता है। कॉपर ऑक्साइड बना था हमारा फर्स्ट रिएक्शन में, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराई तो कॉपर हमारा अलग हो गया और ये वाटर बन गया, तो ये रिवर्स रिएक्शन है इसकी। नेक्स्ट है इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ में ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसे अफेक्ट डालती है, इसका एग्जांपल है कोरोजन। जब कोई मेटल सराउंडिंग्स में से मॉइस्चर, एसिड या किसी भी चीज़ से अटैक होता है उसके ऊपर, मेटल के ऊपर, तो एक वो सब्सटेंस जो है हमारा मेटल जो है वो कोरोड हो जाती है। इस प्रोसेस को कहते हैं कोरोजन, कि उसके ऊपर कुछ लेयर बन जाती है, कुछ वो अपनी ओरिजिनल शाइन को या अपनी ओरिजिनलिटी को छोड़कर उसकी सरफेस पर कुछ और कोटिंग हो जाती है। जैसे ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। ब्लैक कोटिंग सिल्वर के ऊपर और ग्रीन कोटिंग कॉपर के ऊपर, ये एग्जांपल है कोरोजन के। ऐसे ही आयरन आर्टिकल्स जो होते हैं शाइनी होते हैं जब वो न्यू होते हैं, लेकिन उनके ऊपर रेडिश ब्राउन कलर का की लेयर बन जाती है जब उसको काफ़ी टाइम के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रस्टिंग। नेक्स्ट है रेंसिडिटी। जब फैट्स और ऑयल्स ऑक्सीडाइज होते हैं तो दे बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज, उनकी स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाता है। यूजली सब्सटेंसेस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन आर एडिड टू फूड्स कंटेनिंग फैट एंड ऑयल। जिन फूड्स के अंदर फैट एंड ऑयल होता है उसके अंदर हम एंटीऑक्सीडेंट्स को ऐड करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स मतलब जो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं कि ऑक्सीजन उनके साथ ऐड ना हो एटमॉस्फेयर से, नहीं तो ऑक्सीजन जो होती है उनके साथ मिलकर रिएक्शन करती है और उसमें ऐड हो जाती है। तो कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स हेल्प टू स्लो डाउन दी ऑक्सीडेशन। ऐसे ही वाई चिप्स, क्वेश्चन है वाई चिप्स मैन्युफैक्चरर्स फ्लश bags of chips with gas such as nitrogen to prevent the chips from getting oxidized, कि ऑक्सीडाइज ना हो। ऑक्सीडाइज क्या होता है, जब कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करता है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको समझ आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।